अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और उसमें जो डायग्राम होगी उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब रिवीजन करते हैं इसकी। अभी मैं आप लोग को लास्ट चैप्टर का टेस्ट दे रही हूँ। तो टेस्ट देने से पहले उसको थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि अगर आपने कोई लेक्चर नहीं लिया या कोई मसला मसाइल है चैप्टर में तो वो दूर हो जाए। और आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे बल्कि अपना फुल फोकस अपनी स्टडी पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर की तरफ आते। चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये देख लीजिएगा इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ आता होता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे तब, जिसमें से 34 पाकिस्तान के इसी में आई थी। 34 इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी नहीं करती, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इसके लिए। नेक्स्ट जो है मिनरल्स की डिफाइन। मिनरल्स क्या चीज़ होता है? सॉलिड नेचुरल मटेरियल होते हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं और इसमें मेटल्स के कंपाउंड्स और अर्थ की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, मीन के ज़मीन के नीचे से जब भी कोई हम मेटल वगैरह निकाल रहे होते हैं तो वो प्योर स्टेट में नहीं होता बल्कि इम्प्योर स्टेट में होता है। नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो एंड पे इसकी दो एग्जांपल्स है। कॉपर ग्लैंस, ये भी एमसीक्यूज में आता होता है। चारकोपाइराइट इसका फार्मूला, ये भी एमसीक्यूज में आता होता है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा बेटा, इसमें एमसीक्यूज आता होता है कि ये जो हेयर के कलर होते हैं उनमें ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या चीज़ होता है? अर्थ की इम्प्योरिटीज़ या फिर जो भी मेटल्स के साथ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं उन सबको गैंग कहते हैं। ठीक है, मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को उसकी प्योर स्टेट में लाना चाह रहे होते हैं। इसमें ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स, नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नंबर 3 रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। तो पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स की तरफ देखते हैं कि जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं ना उसके मेटल्स के साथ उसको रिमूव कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। इसके 3 प्रोसेस हैं। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स में क्या होता है कि हम ओर्स के और गैंग के पार्टिकल्स होते हैं ना उनको सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटीज़। जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी डेंसिटी लो होती है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट जो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैंग्स के पार्टिकल्स और ओट्स को वेट करते हैं टू डिफरेंट लिक्विड से। तो एक ऑयल लिक्विड यूज़ करते हैं और दूसरा वाटर यूज़ करते हैं। जो ओट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल से वेट हो जाते हैं, वेट होने की वजह से लाइटर हो गए, लाइटर होकर ऊपर आ जाते हैं, हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। जबकि जो गैंग के पार्टिकल्स होते हैं इनके अर्थ की इम्प्योरिटीज़ मट्टी वगैरह होती हैं तो ये वाटर से वेट होके इनका वेट हाई हो जाता है। वेट हाई होने की वजह से ये नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ओर्स की में जितनी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना उनको सेपरेट कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक ओर्स को अलग कर लेते हैं, नॉन मैग्नेटिक को अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 2 रूलर्स यूज़ करते हैं, उनके ऊपर एक लेदर बेल्ट यूज़ करते हैं। तो ओर्स का जो पाउडर होता है ये इस डायग्राम में दिखाया गया। जो पाउडर होता है उसको ऊपर हम ड्रॉप करते हैं और मैग्नेटिक ओर्स जो होती हैं वो इसके साथ अटैच हो जाती हैं और जबकि नॉन मैग्नेटिक जो होती हैं वो अटैच नहीं होती बल्कि वैसे ही आके फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पे देखें हम फर्स्ट कंटेनर में नॉन मैग्नेटिक ओर्स है और सेकंड में है मैग्नेटिक ओर्स है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर्स। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मेटल्स को? इनके कंसनट्रेटेड ओर्स या मेटल्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें 2 प्रोसेस आ जाते हैं। एक रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ओर्स है जस्ट लाइक कॉपर पाइराइट, इसका फार्मूला अच्छे से देख लीजिएगा कॉपर पाइराइट का। ठीक है, और इसमें हम क्या करवाते हैं कि कॉपर पाइराइट को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर
इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्यूपरस सल्फाइड्स और फेरस सल्फाइड्स बन जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड्स की फॉर्म में आती हैं जो कि वोलेटाइल है, एवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक ऐसे ये फर्दर हीटिंग होती है जो हमारे पास ये कॉपर पाइराइट की हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी ना, क्यूपरस सल्फाइड्स और फेरस सल्फाइड्स बन गए थे, तो हम इसकी फर्दर हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो पहले जो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने थे ना हमारे पास, एक क्यूपरस सल्फाइड्स और एक फेरस सल्फाइड्स। फेरस सल्फाइड्स पहले फेरस सल्फाइड्स को करते हैं, बाद में क्यूपरस सल्फाइड्स को। फेरस सल्फाइड्स की जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमारे पास फेरस ऑक्साइड्स बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड्स जो कि वोलेटाइल है। ये जो एरो है ना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोलेटाइल एवेपोरेट हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड्स की जब सैंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्लैग बन जाता है। स्लैग का भी फार्मूला देख लीजिएगा, FeSiO3 होता है और इसको आयरन सिलिकेट कहते हैं, ठीक है। ये भी झाग की तरह होता है और लाइटर होने की वजह से ऊपर आ जाता है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। देन क्यूपरस सल्फाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्यूपरस ऑक्साइड बन जाएगा। क्यूपरस ऑक्साइड्स के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वोलेटाइल है, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यूपरस ऑक्साइड्स का जब रिएक्शन करवाएंगे, जो अनरिएक्टेड हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी फेरस सल्फाइड्स की रह गई थी, इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो क्यूपरस सल्फाइड्स बन जाएगा प्लस आयरन ऑक्साइड्स बन जाएगी, ठीक है। ये इसकी डायग्राम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन यही है कि जो मोल्टन मैट हमारे पास बन रहा है स्मेल्टिंग के ज़रिए, इसी की फर्दर हीटिंग करवाएंगे। फर्दर हीटिंग जब करवाएंगे तो रिएक्शन बिल्कुल वही है सारे। फर्स्ट स्टेप में तो स्लैग बनेगा, इसलिए इसका एंड वाला स्टेप चेंज है थोड़ा सा। क्यूपरस सल्फाइड्स की जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्यूपरस ऑक्साइड्स बन जाएगा, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड्स। क्यूपरस ऑक्साइड्स की अगेन जब क्यूपरस सल्फाइड्स के साथ जो अनरिएक्टेड क्यूपरस सल्फाइड इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर बन जाएगा, ठीक है। यही कॉपर जो है इसको फिर हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद सैंड्स के मोल्ड्स के ऊपर फैला देते हैं, इसमें गैसेस इवोल्व हो जाती हैं, ये ब्लिस्टर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉपर ऑफ ब्लिस्टर। ये ब्लिस्टर कॉपर आपने को देख लेना अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें। 98% प्योर होता है कॉपर। नेक्स्ट ये भी एमसीक्यूज है, ब्लिस्टर ऑफ कॉपर में कितने परसेंट कॉपर प्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक यूज़ करते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करते हैं ऐड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, एक प्योर कॉपर का होता है, एक इम्प्योर कॉपर का होता है। तो जो कॉपर होता है इसमें कॉपर सल्फेट जब मीन के आयोनाइजेशन इसकी होती है सॉल्यूशन में, तो जो कॉपर आयंस होते हैं ना वो मूव करते हैं टुवर्ड द कैथोड। कैथोड चूँकि प्योर मेटल्स का बना होता है, इसी तरह इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। जो कि जो होती है इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड द एनोड, और वो नीचे आके मड की शेप में नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोल्वेज प्रोसेस। सोल्वेज प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और इसका प्रिंसिपल ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर टेम्परेचर लो करते हैं 15 सेल्सियस तक, तो ये जो है इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब सोलिबिलिटी लो होती है तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर इसको हम सेपरेट करके इसे सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। रॉ मटेरियल जो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है वो ये है सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया गैस। नेक्स्ट बेसिक रिएक्शन क्या है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या करते हैं कि अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर करते हैं, सेकंड में कार्बोनेशन करवाते हैं अमोनिकल ब्राइन की, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में इसकी फ़िल्ट्रेशन करवाते हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट की जब फ़िल्ट्रेशन करवाते हैं तो ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट हो जाता है और रेजिड्यू सेपरेट हो जाते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हीटिंग करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करवाते हैं फिफ्थ स्टेप में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट फिर कैल्शियम ऑक्साइड्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर में इसमें क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड जो हमारे पास पीछे रिएक्शन में बना था उसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया प्रिपेयर हो जाता है। ये इसके एडवांटेजेस देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, लॉन्ग भी।
नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एमसीक्यूज है, इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 46.6% इसमें नाइट्रोजन होती है और ये वाटर में सोल्यूबल होता है, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। जिसके लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया प्रिपेयर की जाती है। 1 वॉल्यूम हम नाइट्रोजन का लेते हैं, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का लेते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड तो अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है। फर्स्ट है इसका प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जब अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेगी तो उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। अमोनियम कार्बामेट को जब हीट करेंगे तो वाटर इसमें एवेपोरेट हो जाएगा, यूरिया बन जाएगा। यूरिया की नेक्स्ट हमने ग्रैनुलेशन करवानी है, मीन कि उसको दानों में कन्वर्ट करना है। तो मज़ीद इसकी वेपोरेशन करवाएंगे तो ये ग्रैनुल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका मार्केट में स्टोर कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस भी देख लीजिएगा। पेट्रोलियम क्या चीज़ है? नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि अर्थ के नीचे पाया जाता है और ये रॉक्स की लेयर्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसको रॉक्स ऑयल भी कहते हैं। ये है क्या चीज़ है? मिक्सचर होता है सेवरल गैसेस का, लिक्विड, सॉलिड और हाइड्रोकार्बन्स, वाटर, सार्स एंड अर्थ पार्टिकल्स का। ये वाटर से लाइटर होता है। ये एमसीक्यूज होता है कि पेट्रोलियम जो है वो वाटर से लाइटर होता है और इंसोल्यूबल होता है। इसमें ओरिजिन इसका ये है कि जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनमें डिकेइंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। उनके ऊपर लेयर तय दर तय लेयर्स बनती जाती हैं। लेयर्स के टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेयर के दरमियान में और प्रेशर भी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डार्क ब्राउनिश विस्कस में, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करनी होती है। रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल निकाला है ना उसको उसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको पेट्रोलियम को उसको प्रोडक्ट में सेपरेट कर रहे होते हैं। इसको मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आप लोग को किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ये अच्छे से देख लीजिएगा, सही है। इसकी कंपोजिशन भी एमसीक्यूज़ आती है, बॉइलिंग पॉइंट भी। नेक्स्ट इसके यूजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे यूजेस देख लीजिएगा, सही है। तो कॉन्सेप्ट डायग्राम इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। इन शॉर्ट क्वेश्चन में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सही है। इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। इसके बाद रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से चैप्टर आपने करना है कि अगर रिवाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फ़ी अमानिल्लाह। क्लास अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।